दिल की बातें सभी करते, फेफड़े की बात करता नहीं कोई। फेफड़ा भी स्वाभिमानी होता है, गुस्सा भी होता है, पर जताता नहीं। दिल का क्या है, वो टूटते और जुड़ते रहते हैं। ए फेफड़े, अगर तू नाराज हो जाए तो मौत की तरफ मुड़ जाए। ए फेफड़े, अगर तू नाराज हो जाए तो मौत की तरफ मुड़ जाए। ए फेफड़े, अब बता क्या करना है, जिंदा रहना है मुझे, अभी नहीं मरना। ए फेफड़े, बता क्या करना है, जिंदा रहना है मुझे, अभी नहीं मरना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर सिटी में रहता हूँ और एटोमी में एज ए स्पेशल एजेंट करके काम करता हूँ। तो आज आप समझ ही गए होंगे हम किस विषय पे बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हिमोहिम पे और एक टेस्टिमोनी देखने वाले कैंसर की, और ये होता है लंग कैंसर, यानी फेफड़ों के कैंसर की टेस्टिमोनी हम देखने वाले, कैसे राहत मिली फेफड़ों के कैंसर के एक मरीज को हिमोहिम से। तो सबसे पहले लंग कैंसर क्या होता है एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर फेफड़ों से तब शुरू होता है जब शरीर में जो कोशिकाएं होती, जो सेल्स होते, वो नियंत्रण से बाहर होने लगते, यानी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगते। नियंत्रित हो रहते तो कोई बात नहीं, अनियंत्रित होने के बाद शरीर में फेफड़ों का कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर विश्व स्तर पर मौत का एक प्रमुख कारण है। फेफड़ों का जो कैंसर है वो विश्व स्तर पे पूरी दुनिया में मौत का एक मुख्य कारण है। इसमें स्मोकिंग तो एक पार्ट है, लेकिन जो उधारी में स्मोकिंग करते हैं, यानी कोई स्मोक कर रहा है, उसके बाजू में कोई खड़ा है, तो जो धुआं है उसके शरीर में जा रहा है, उसके नाक से जा रहा है, उसको उधारी में स्मोक करना कहते हैं, तो उनको भी खतरा होता है। इसी तरह ये पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा खतरा इसके अंदर में होता है, जिसके कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। फेफड़ों का कैंसर आम तौर पर ब्रोंकी और फेफड़ों के कुछ हिस्सों में होता है। ब्रोंकी और फेफड़ों के कुछ हिस्सों में होता है, यानी ब्रोंकियोल्स, जिसको बोला जाए ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली। ब्रोंकियोल्स और एल्वियोली की कोशिकाओं से फेफड़ों का कैंसर शुरू होता है। तो अब देखते हैं टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का वैसे तो इंग्लिश में, लेकिन मैं पूरी टेस्टिमोनी प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट का क्लेम आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक जरूर डाल दूंगा। ओरिजिनल जो टेस्टिमोनी है, जो ओरिजिनल जिनका वीडियो है उसका, और ये टेस्टिमोनी मैं आपको ट्रांसलेट करके जरूर बताऊंगा हिंदी के अंदर में। तो अब देखते हैं टेस्टिमोनी। How's everyone? Good. So I want to share with all of you my dad's experience and what happened. So back in 2018, he was diagnosed with lung cancer. He had been, like, all his life he was fireman, and then he worked all the way up, but because of, I guess, of what the experience that we had, his life experience, exposed to all the smoke and stuff, so I think it had an impact on him. So तो इनका नाम टेरस है। ये आज इनके पिता का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। 2018 में इनके पिता को लंग कैंसर डायग्नोस्ड हुआ था, यानी लंग कैंसर से घोषित किया था डॉक्टर ने कि इनके पिता को लंग कैंसर है। 2018 में हर एक साल पे गौर कीजिएगा, जैसे हिस्ट्री के अंदर में ईयर्स महत्वपूर्ण होते हैं। आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास के अंदर में साल का मुख्य महत्व होता है। इसी तरह हमारे टेस्टिमोनी के अंदर भी जो ईयर्स होते हैं ना, इसका मुख्य महत्व होता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर में भी जैसा ईयर का मुख्य महत्व होता है, वैसे टेस्टिमोनी में भी ईयर महत्वपूर्ण होता है। तो 2018 की ये घटना है। 2018 में इनके पिता को लंग कैंसर से ग्रसित हो गए थे, यानी लंग कैंसर घोषित हो गया था। उन्होंने, ये लड़की कहती है, उन्होंने पूरी जिंदगी फायर डिपार्टमेंट में एज ए फायरमैन करके काम किया था। जो स्मोक था उसके कारण, जो फायर में स्मोक होता है ना एक तरह का, उसके कारण यह हुआ, ऐसा इन लोगों का मानना है, यानी जो टेस्टिमोनी दे रही उन लड़की का मानना है। अभी उनकी उम्र 81 है। लड़की कह रही, जब वो टेस्टिमोनी बता रही है तब उनके पिता की जो उम्र है वो 81 साल की उम्र है, और 78 की उम्र में, 77 से 78 की उम्र में उनको लंग कैंसर हुआ था। मेरे पिता, ये लड़की कहती है, मेरे पिता किसी भी तरह की चाइनीज या हर्बल मेडिसिन को पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि आप बात करोगे जो हिमोहिम होता है वो चाइना के अंदर भी वो हर्ब्स पाए जाते, उसी तरह साउथ कोरिया में भी हर्ब्स पाए जाते, इसीलिए उसको चाइनीज मेडिसिन कहा जाता है। तो इनके पिता को चाइनीज मेडिसिन पे विश्वास नहीं था, इसीलिए वो
चाइनीज मेडिसिन नहीं लेते थे, तो उन्होंने हीमोहिम लेने से मना कर दिया क्योंकि उनको मालूम था चाइनीज मेडिसिन है करके, हर्बल है करके, और उन्होंने सर्जरी करने का निर्णय लिया। डॉक्टर ने उनकी सर्जरी की और जो ट्यूमर था उनके शरीर के अंदर, जो ट्यूमर था, उस ट्यूमर को बाहर निकाला गया। वो ट्यूमर निकालने के बाद उनको बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था, उनको लग रहा था कि कैंसर से वो राहत पा रहे। ठीक है, 2019 में, 2018 में कैंसर हुआ था, एक साल बाद 2019 में डॉक्टर ने उनको एज के कारण, उनका एज 78 79 उस टाइम चल रहा होगा, तो उनके एज के कारण उन पर टारगेट ट्रीटमेंट चालू किया। हमारे यहाँ भी टारगेट ट्रीटमेंट होता है हिंदुस्तान के अंदर में, तो स्पेशली जिस भाग पे कैंसर होता है उसी भाग पे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये टारगेट ट्रीटमेंट डॉक्टर ने उनके एज के कारण चालू किया था। ठीक है, ये टारगेट ट्रीटमेंट जब उनको चालू किया उनके पिता को, तो उनके पिता को लग रहा था मेरा इलाज अच्छा हो रहा है, मुझे राहत मिल रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसे उनके पिता को लग रहा था। ये टारगेट ट्रीटमेंट मुझ पे काम कर रहा है, ऐसे उनके पिता को लग रहा था। उनको लग रहा था मुझे अब और कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, ये टारगेट ट्रीटमेंट से मैं कैंसर मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन 2021 में, 18 में उनको कैंसर हुआ था, 19-20 निकल गया टारगेट ट्रीटमेंट के अंदर में। 2021 मार्च 2021 में जब वो चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप, जो कैंसर पेशेंट होता है उसको रूटीन चेकअप के लिए बुलाया जाता है, तो चेकअप के लिए गए तब उन्हें पता चला कि कैंसर का जो इंडेक्स होता है वो बढ़ रहा है। यानी कैंसर इंडेक्स से मापा जाता है, ये जो लंग का कैंसर होता है तो उसका इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कैंसर कंट्रोल में, लग ऐसा रहा था ट्रीटमेंट के कारण कैंसर कंट्रोल में, लेकिन वो स्लोली बढ़ रहा था, लगातार बिना कुछ सिम्टम्स के। टारगेट ट्रीटमेंट के कारण इन लोगों को लग रहा था कि कैंसर इनका कंट्रोल्ड है, बढ़ नहीं रहा है, लेकिन स्लोली वो बढ़ रहा था, बिना कुछ सिम्टम्स के, बिना किसी को बताए बढ़ रहा था। फिर मेरी मॉम, इनकी जो मॉम और ब्रदर थे, ये हीमोहिम ले रहे थे, जो टेस्टिमोनी बता रहे उनके मॉम और ब्रदर हीमोहिम ले रहे थे, जो हांगकांग में रहते हैं। हांगकांग करके एक बात करें एक देश है, उस देश में वो रहते थे। तो उन्होंने चुपके से उनके पिता को रोज एक हीमोहिम का सैचेट देना चालू किया, उनको बिना बताए, कि उनके पिता ने लेना मना कर दिया था। तो उनके पिता को जबरदस्ती बिना छुपे उनको बिना बताए एक हीमोहिम का पाउच पर डे देना चालू किया। मुझे लगता है, वो लेडी कहती है, मुझे लगता है 6 हफ्ते बाद, यानी अप्रैल 26, 6 हफ्ते बाद अप्रैल 26 को डॉक्टर के पास मेरे पिता गए कैंसर के चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, और कैंसर इंडेक्स जब था नीचे आ गया था। 6 महीने सिर्फ हीमोहिम लेने से जो कैंसर इंडेक्स पहले बढ़ा हुआ था, छुपके बढ़ रहा था, वो कैंसर इंडेक्स 6 महीने सिर्फ एक पाउच लेने के बाद नीचे आ गया था, डाउन हो गया था, गोइंग डाउन जिसको बोले, इंडेक्स गोइंग डाउन हो गया था, कम हो रहा था। मेरे पिता ने मुझे फोन किया और बोला मेरा कैंसर इंडेक्स कम हो रहा है। वो लड़की के पिता ने उनको फोन करके एक जादुई खबर दी, या एक खुशखबरी दी कि मेरा इंडेक्स जो है कैंसर का वो कम हो रहा है, जो बढ़ रहा था वो कम हो रहा है, और यह मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तब उनकी लड़की ने उनको बताया कि ये आपकी दवा से नहीं, हीमोहिम से हो रहा है। मेरी मॉम यानी आपकी पत्नी और आपका बेटा आपको छुप कर हीमोहिम दे रहा है। अब इस हीमोहिम को आज से ही आप 2 पाउच लेना चालू करो। अभी तक आप 1 पाउच ले रहे थे, छुपके मेरी माँ और मेरा भाई आपको दे रहा था। जून 21 में 19 हो गया, अब सीधा 21 पे पहुंच जाते हैं हम। उनका कैंसर इंडेक्स 10 से 8.3 पे आ गया। हीमोहिम ऑलरेडी उन्होंने लेना चालू कर दिया था, और जून 2021 में उनका जो इंडेक्स था कैंसर का वो 10 से 8.3 आ गया, और रोज वो 2 पाउच हीमोहिम पे कंटिन्यू ले रहे थे। और 17 मार्च 2022, जून 2021 हो गया और मार्च 2022 में उनका कैंसर इंडेक्स 8.3, पहले 8.3 हो गया था, फिर 6.8 हो गया, और कंटिन्यू इन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया। तो कैंसर इंडेक्स भी कंटिन्यू ड्रॉप्ड हो रहा था, ड्रॉप्ड हो रहा था, कम हो रहा था, नीचे आ रहा था। और अभी नवंबर महीना चालू है, नवंबर महीने की टेस्टिमोनी है, तो अभी उनका कैंसर इंडेक्स 6, नवंबर 22 में, यानी मार्च के बाद नवंबर में उनका कैंसर इंडेक्स 6.8 से लेके 6 पे आ गया। यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग है।
हीमोहिम हमारे लिए ब्लेसिंग के समान काम कर रहा है। मेरी पूरी फैमिली, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरा भाई, मैं खुद रोज हीमोहिम कंज्यूम करती हूँ। तो क्या होता है कैंसर इंडेक्स बता देता हूं मैं आपको। ओवर 20 यानी 20 के ऊपर अगर किसी का कैंसर इंडेक्स होगा तो कैंसर है स्प्रेड हो गया, पूरे शरीर के अंदर में उसके कैंसर स्प्रेड हो गया। अप टू 10 यानी सीवियर कंडीशन, अगर 10 तक है तो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में पहुंच चुका है। और 2.5 अगर कैंसर इंडेक्स पे है तो नॉर्मल रेंज। तो देखिएगा ये कैंसर जो हुआ इनको, उन्होंने मार्च 2021 से लेना चालू किया था हीमोहिम और लगभग 20 महीने में इनका कैंसर इंडेक्स 6 पे आ गया था। अब सोचिएगा 2.5 लाना है, आने वाले कुछ महीनों में 2.5 आ जाएगा, यानी नॉर्मल रेंज में आ गया। यानी कम से कम 2 साल, एटलीस्ट 2 साल इनको लगने वाले नॉर्मल रेंज पे आने के लिए। कैंसर को नॉर्मल रेंज पे लाने के लिए 2 साल इनको लगने वाले। यानी आप देखिए, आपने पूरी टेस्टिमोनी देखना चाहिए, आपको दोबारा देखना चाहिए। मार्च 2021 से इन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया, नवंबर 22 तक, ये महीने के नवंबर 22 तक उनका इंडेक्स 6 हुआ। जो कैंसर इंडेक्स था वो 10 से नीचे आकर 6 हुआ, हो सकता है 10 के ऊपर भी पहले था उनका। यानी लगभग 20 महीने हो गए, 20 महीने से वो कंटिन्यू हीमोहिम ले रहे। उसके बाद कैंसर अबाउट 10 इंडेक्स से 6 तक आया। यानी 20 महीने में जो 10 के ऊपर इंडेक्स था उनका, वहां से लेके 6 तक आया। और हम चाहते, हमको कोई फोन करता है, किसी को कैंसर हुआ है, वो हमको फोन करता है और पूछता है भैया हीमोहिम 4 महीने में ठीक कर देगा क्या, कितने दिन में ठीक कर देगा। ये सवाल ही गलत है, कितने दिन में ठीक कर देगा। भैया जिंदगी भर हीमोहिम लेना क्या तकलीफ है। हीमोहिम तुमको एक नई जिंदगी दे रहा है, आपके दवा के साथ हीमोहिम लीजिए, आप डेफिनेटली लीजिए, एक नई जिंदगी ले रहा है, तो फिर कितने दिन लगेंगे ये पूछने का सवाल ही नहीं उठता। इस टेस्टिमोनी से आपको पता चल गया होगा कि लंग कैंसर को कम से कम 20 महीने तो उनको लिया, यानी कम से कम 2 साल उनको लेना पड़ेगा कंटिन्यू होने के लिए। यानी कंटिन्यू 2 साल लेना पड़ेगा, तब उनका इंडेक्स नीचे आएगा, ड्रॉप हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे इंडेक्स आएगा। और हम लोग किसी को हीमोहिम देते तो लोग पहला सवाल पूछते कितने महीने लेना पड़ेगा। क्या सवाल जवाब देंगे हम इसका। कोई बोलता है 4 महीने लो, कोई बोलता है 6 महीने लो। हम लोग बोलते हैं कि भैया जब तक ठीक नहीं होता, जब तक आप कैंसर फ्री नहीं होते, तब तक आपको लेना चाहिए। लेकिन मैं आज फिर ये कहूँगा कि आपको कंटिन्यू इसको लेना चाहिए, ताकि आपको फिर दोबारा इसी तरह की कोई परेशानी ना आए। क्योंकि ये पैसा भले ही लगता है इसके अंदर में, मैं नहीं बोल रहा कि पैसा नहीं लगता, पैसा जरूर लगता है, लेकिन आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपको स्वस्थ रखता है। तो स्वस्थ रहने के लिए एक पाउच तो रोज ले ही सकते हैं हीमोहिम का। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ये टेस्टिमोनी थी, ये टेस्टिमोनी कैसे लगे जरूर बताइएगा। और जो भी कैंसर पेशेंट्स है या अलग अलग पेशेंट्स है आपके आजू बाजू के, जान पहचान के, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। जिस किसी को भी प्रोडक्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये मैं जरूर आपको गाइड करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के नई नई टेस्टिमोनीज मैं आप तक पहुंचा सकूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।